आज हम सुनेंगे एक पौराणिक कथा से प्रेरित कहानी। कथा भगवान विष्णु और गरुण की। एक थे पक्षीराज गरुण, जो जन्म से ही बहुत ही साहसी और बलवान थे। उनकी विमाता एक नाग माता थी। उन्होंने एक दिन छल से गरुण की मां विंता को दासी बना लिया। मां को दासता से मुक्त करने के लिए उन्होंने एक अनोखी शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि अगर गरुण अमृत कलश लाकर देंगे तो वो उनकी मां को दासता से मुक्त कर देंगी। शर्त काफी कठिन और असंभव सी थी, लेकिन गरुण मां को दासता से मुक्त कराने के लिए राजी हो गए। वो अमृत सरोवर तक पहुंच गए और अमृत कलश लेकर चल पड़े। लेकिन फिर उनका मुकाबला हो गया भगवान इंद्र से। इसके बाद क्या हुआ और गरुण का जन्म कैसे हुआ, वो कैसे भगवान विष्णु के वाहन बने, ये सब हम आपको आगे की कहानी में सुनाएंगे। एक थे महर्षि कश्यप। उनकी 13 पत्नियां थी। महर्षि अपनी पत्नियों विंता और कद्रू से विशेष प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, महर्षि फुर्सत में बैठे थे। तभी उनकी दोनों पत्नियां उनके पास आईं। उन्हें देखकर महर्षि ने उनसे कहा, तुम दोनों ही मुझे विशेष प्रिय हो। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो जरूर कहो। इस पर कद्रू ने कहा, स्वामी, मेरी ये इच्छा है कि मैं 1000 पुत्रों की मां बनूं। इसके बाद महर्षि ने विंता से पूछा। इस पर विंता ने कहा, मैं भी मां बनना चाहती हूं स्वामी, लेकिन 1000 बेटों की नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही पुत्र की। मेरा बेटा इतना बलवान हो कि कद्रू के 1000 पुत्र भी उसकी बराबरी न कर सकें। उन दोनों की बातें सुनकर महर्षि ने कहा, जल्दी ही मैं एक यज्ञ करने जा रहा हूं। यज्ञ के बाद तुम दोनों की इच्छा जरूर पूरी होगी। इसके बाद महर्षि कश्यप ने यज्ञ किया। देवताओं के साथ ही तमाम दूसरे ऋषि और मुनियों ने यज्ञ में भाग लिया। यज्ञ खत्म होने के बाद महर्षि कश्यप दोबारा तपस्या में लीन हो गए। कुछ माह गुजरने के बाद विंता 2 और कद्रू 1000 अंडों की स्वामिनी थी। कुछ समय बीतने के बाद कद्रू ने अपने अंडे फोड़े। उनमें से काले नागों के बच्चे निकल पड़े। इतने छोटे बच्चों को देखकर कद्रू ने खुशी से विंता को पुकारा, देखो तो जरा मेरे अंडों से कितने प्यारे बच्चे निकले हैं। विंता ने छोटे छोटे बच्चों को देखकर कहा, सचमुच बहुत खूबसूरत बच्चे हैं। मैं भी अपने दोनों अंडों को फोड़कर देखती हूं। यह कहकर विंता अपने दोनों अंडों के पास आई। उसने एक अंडा फोड़ दिया। अंडे के अंदर एक बच्चे का आधा बना शरीर देखकर वो सहम गई। उसने भगवान को पुकारते हुए कहा, हे भगवान, जल्दीबाजी में मैंने ये क्या कर डाला। ये बच्चा तो अभी अपूर्ण है। तभी फूटे हुए अंडे के अंदर से बच्चे की आवाज आई, जल्दीबाजी में अंडा फोड़कर तुमने बड़ा अपराध कर डाला। अब दंड के तौर पर तुम्हें कुछ समय तक दास्ता करनी होगी। बच्चे की आवाज सुनकर विंता ने कहा, निश्चित ही अपराध तो मुझसे हुआ है, लेकिन इससे मुक्ति का मार्ग क्या है। अंडे के अंदर से बच्चे की आवाज आई, अब दूसरा अंडा फोड़ने में जल्दीबाजी कदापि ना करना, वरना पूरा जीवन तुम्हें दास्ता करनी होगी और उससे किसी भी हाल में मुक्त नहीं हो पाओगी। उस अंडे से पैदा होने वाला तुम्हारा पुत्र ही तुम्हें दास्ता से मुक्ति दिलाएगा। इतना कहने के बाद अंडे से पैदा हुआ अपूर्ण बच्चा आकाश में उड़ गया। अब विंता अपने दूसरे बचे हुए अंडे के पकने का इंतजार करने लग गई। अपने समय पर अंडा फूटा और उसमें से एक महान तेजस्वी बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम गरुण रखा गया। धीरे धीरे गरुण बड़ा होने लगा और कद्रू के 1000 बच्चों पर भारी पड़ने लगा। इसका नतीजा यह निकला कि धीरे धीरे विंता और कद्रू के रिश्ते खराब हो गए। एक दिन की बात है, शाम के समय विंता और कद्रू नदी किनारे सैर को निकली हुई थी। कद्रू ने नदी किनारे दूर खड़े एक सफेद घोड़े को देखा। उसने विंता से पूछा, क्या तुम बता सकती हो कि दूर खड़ा वो घोड़ा किस रंग का है। विंता ने तुरंत ही जवाब दिया, सफेद रंग का। कद्रू ने कहा, तो क्या तुम शर्त लगा सकती हो कि वो घोड़ा सफेद रंग का ही है। मुझे तो उसकी दुम काली नजर आ रही है। विंता ने कहा, तुम्हारा ख्याल गलत है, पूरा घोड़ा ही सफेद रंग का है। दोनों में इस बात को लेकर काफी देर तक बहस होती रही। कद्रू ने कहा, चलो हम दोनों की इस बात पर शर्त लग गई। कल चलकर घोड़ा देखते हैं कि आखिर वो किस रंग का है। अगर घोड़ा पूरी तरह सफेद हुआ तो तुम जीती, और अगर उसकी दुम काली निकली तो मैं जीती। जो हारेगा वो दूसरे की दासी बनेगी। विंता ने उसकी ये शर्त मान ली।
क्योंकि घोड़ा देखने की बात अगले दिन की थी। इसलिए रात में कद्रू ने अपने सभी पुत्रों को बुलाकर कहा, आज रात को तुम सब घोड़े की पूंछ से जाकर लिपट जाना। सुबह जब विंता देखेगी तो उसे घोड़े की दुम काली नजर आएगी। मां के आदेश पर सभी नाग घोड़े की दुम में जाकर लिपट गए। सुबह जब कद्रू ने विंता को घोड़े की दुम काले रंग की दिखाई तो वो हैरान रह गई। उसने कहा, लेकिन कल तो इसकी दुम बिल्कुल ही सफेद थी। कद्रू ने विनम्रता से कहा, तुम कायदे से देख लो, वरना बाद में कहोगी कि ठीक से देखा नहीं। घोड़े की पूंछ कल से ही काली थी, लेकिन तुम देख ही नहीं सकी। अब तुम शर्त हार चुकी हो, इसीलिए अब तुम्हें मेरी दासी बनकर रहना पड़ेगा। चूंकि विंता वचन दे चुकी थी, इसीलिए उसे कद्रू की दासी बनना पड़ा। इसके बाद से विंता उदास रहने लगी। एक दिन गरुण ने अपनी मां से पूछा, मां, आप इतना उदास क्यों रहती हो? मां ने अपने बेटे गरुण को सारी बातें बता दी। पूरी बात सुनने के बाद गरुण ने कहा, ओ मां, क्या कोई उपाय नहीं है जिससे तुम दास्ता से मुक्त हो सको? विंता ने कुछ सोचते हुए कहा, यह तो कद्रू ही तय करेगी। अगर वो किसी बात से खुश हो जाती है तो मुझे अपनी दास्ता से मुक्त कर सकती है। गरुण मां विंता को लेकर कद्रू के पास गया और उनसे कहा, नाग माता, कृपया आप मेरी मां को अपनी दास्ता से मुक्त कर दें। इस पर कद्रू ने कहा, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। गरुण ने पूछा, कैसा काम? कद्रू ने जवाब दिया, तुम्हें मेरे बेटों के लिए अमृत लाना होगा। कद्रू की बात सुनकर गरुण सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने मां से पूछा, मां, अमृत कहां मिलेगा? मैं उसे लाकर दे दूंगा ताकि आप दास्ता से मुक्त हो जाएं। विंता ने जवाब दिया, ये तो मैं नहीं जानती, इसका उत्तर तुम्हें तुम्हारे पिताजी ही दे सकते हैं। गरुण अपने पिता महर्षि कश्यप के पास पहुंचा। महर्षि कश्यप अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गरुण ने उनसे पूछा, पिताजी, मैं अमृत लाकर अपनी मां को दास्ता से मुक्त कराना चाहता हूं। कृपया मुझे बताएं कि अमृत कहां मिलेगा। महर्षि ने समझाते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारा उसे हासिल कर पाना बहुत ही कठिन है। देवराज इंद्र ने अमृत की सुरक्षा के लिए बहुत मजबूत सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। इस पर गरुण ने जोश के साथ कहा, देवराज ने कितनी भी सख्त सुरक्षा व्यवस्था क्यों न कर रखी हो, मगर मैं अमृत लेकर आऊंगा। आप सिर्फ मुझे स्थान का पता बता दीजिए। महर्षि कश्यप ने गरुण को देवराज इंद्र का पता बता दिया। गरुण ने जाने से पहले पिता से पूछा, पिताजी, मुझे भूख बहुत लगती है, आप कृपया यह बता दें कि मैं इतने लंबे सफर में क्या खाकर अपना पेट भरूं। महर्षि ने उत्तर दिया, अमृत जिस स्थान पर रखा हुआ है उस सरोवर तक पहुंचने में तुम्हें काफी वक्त लगेगा। इस दरमियान समंदर के किनारे तुम्हें असुर प्रवृत्ति के लोग मिलेंगे। वो बहुत पतित और क्रूर हैं, तुम उन्हें चुक सकते हो। गरुण ने फिर पूछा, और उसके बाद भी मेरी भूख ना शांत हुई तो? इस पर महर्षि ने कहा, सरोवर के अंदर एक विशाल कछुआ रहता है। इसके अलावा एक महाभयंकर हाथी भी रहता है। दोनों ही असुर जैसी आदत के और बहुत जालिम हैं। तुम उन्हें भी चुक सकते हो। ये बात सुनकर गरुण अमृत सरोवर की तरफ बढ़ चला। रास्ते में उसे भूख लगी। उसने असुर प्रवृत्ति के लोगों को चुग लिया। जब वो अमृत सरोवर पहुंचा तो एक बार फिर उसे जोरों की भूख लगी। उसने कछुए और हाथी को अपने पंजों में दबोच लिया और उसके बाद उचित जगह की तलाश में उड़ चला। वो उड़ते हुए सोनगिरी पर्वत पर पहुंच गया। वहां उसने लहलहाते ऊंचे वृक्षों को देखा। वो एक पेड़ की एक मजबूत डाल को देखकर उस पर बैठने लगा तो उसके वजन से शाखा टूटकर गिरने लगी। उसने देखा कि उस शाखा से उल्टे लटककर कुछ ऋषि तपस्या कर रहे थे। उसने तुरंत ही उस शाखा को चोंच में दबाया और हाथी और कछुए को पैरों से दबाए हुए अपने पिता के आश्रम की तरफ मुड़ चला। आश्रम के ऊपर पहुंचकर उसने अपने पिता से पूछा, मेरे भार से ये शाखा टूट गई और इस पर कुछ ऋषि उल्टे लटके तपस्या कर रहे हैं। उनकी तपस्या में विघ्न ना आए इसलिए कृपया मुझे बताएं कि मैं ये शाखा कहां पर रखूं। उसकी बात सुनकर महर्षि कश्यप ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया पुत्र, जो सीधे यहां पर चले आए। शाखा से उल्टे लटके हुए इन ऋषियों को अगर कष्ट पहुंचा तो ये श्राप देकर तुम्हें भस्म कर देंगे। गरुण ने पूछा, कृपया मुझे बताएं अब मैं क्या करूं। महर्षि ने कहा, ठहरो, मैं ऋषि गणों से प्रार्थना करता हूं कि वो अपना स्थान छोड़कर नीचे आ जाएं। महर्षि कश्यप ने ऋषि गणों से प्रार्थना की। वो उनकी बात मान गए और शाखा को छोड़ नीचे आ गए।
इसके बाद वो सभी तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए। इसके बाद गरुड़ ने अपनी चोंच में दबी शाखा को नीचे फेंक कर आनंद से कछुए और हाथी को चुग लिया। इसके बाद वो अमृत सरोवर की तरफ उड़ चला। वहां उसने अमृत की रक्षा करते हुए महाकाय देवों और अमृत कलश के चारों ओर घूमते हुए चक्र को देखा। ये सब देखकर वो हैरान और परेशान हो गया। उसने सोचा कि अगर वो ऐसे अंदर जाने की कोशिश करेगा तो इस चक्र में फंसकर उसके पंख कट जाएंगे। उसने तय किया कि वो बहुत ही छोटा रूप धारण करके अंदर जाएगा। तब तक एक देव की नजर उस पर पड़ चुकी थी। उसने सोचा ये कोई असुर है जो भेष बदलकर अमृत चुराने के उद्देश्य से यहाँ आया है। हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद दोनों देव गरुड़ पर टूट पड़े, लेकिन गरुड़ ने दोनों को ही परास्त कर दिया और वो दोनों देव बेहोश होकर गिर पड़े। गरुड़ ने अमृत कलश पंजों में दबाया और वापस उड़ चला। कुछ देर बाद जब दोनों देवों को होश आया तो वो भागते हुए देवराज इंद्र के पास पहुंचे और गरुड़ के अमृत कलश उठा ले जाने के बारे में बताया। पूरी घटना सुनकर इंद्र भी चिंता में पड़ गए। उन्होंने पूछा, ऐसा कैसे हो गया? सरोवर में रहने वाले विशाल कछुए और हाथी ने कैसे उसे जाने दिया? देवों ने एक साथ कहा, ऐसा लगता है कि उस विशाल गरुड़ ने उन्हें भी अपना आहार बना लिया है। ये जानने के बाद देवराज इंद्र देवसेना की एक टुकड़ी लेकर वज्र उठाए गरुड़ की खोज में निकल पड़े। आकाश मार्ग में उड़ते हुए उन्होंने जल्दी ही गरुड़ को देख लिया। उन्होंने तुरंत ही अपना वज्र उसकी तरफ फेंका, लेकिन वज्र का गरुड़ पर कोई असर नहीं हुआ। सिर्फ उसका एक पंख टूटकर नीचे आ गिरा। इसके बाद देवसेना गरुड़ पर टूट पड़ी, लेकिन सभी को गरुड़ ने परास्त कर दिया। यह नजारा देखकर इंद्र सोच में पड़ गए। वो समझ गए कि यह बहुत पराक्रमी है। इस पर तो मेरे वज्र का भी असर नहीं हुआ, जबकि वज्र के एक प्रहार से पहाड़ तक टूटकर बिखर जाते हैं। उन्होंने कुछ देर विचार किया और फिर फैसला किया कि ऐसे पराक्रमी को शत्रुता की जगह मित्रता से ही काबू में किया जा सकता है। इसके बाद देवराज इंद्र ने गरुड़ से कहा, पक्षीराज, मैं तुम्हारी वीरता से बहुत प्रभावित हूं। इस अमृत कलश को मुझे सौंप दो। इसके बदले तुम जो भी वरदान मांगना चाहो मांग लो। इस पर गरुड़ ने कहा, यह अमृत कलश मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपनी मां को दास्ता से मुक्त कराने के लिए नाग माता को देने के लिए जा रहा हूं। इसीलिए यह कलश मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इस पर भगवान इंद्र ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम ये कलश नाग माता को दे दो, लेकिन इसे तुम उन्हें इस्तेमाल नहीं करने देना। मैं सही मौका देखकर कलश वापस से हासिल कर लूंगा। इस पर गरुड़ ने कहा, अगर मैंने आपकी बात मान ली तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? इंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, बदले में तुम्हारा मनपसंद भोजन मिलेगा, जब मैं तुम्हें इन्हीं नागों को चुगने की इजाजत दे दूंगा। गरुड़ ने कहा, नागों को चुगना मुझे पसंद है। आपकी अनुमति मिलने के बाद मैं उन्हें अपना आहार बना सकता हूं। इसके बाद गरुड़ अमृत कलश लेकर नाग माता कद्रू के पास जा पहुंचा। उसने कहा, नाग माता, मैंने अपना वचन पूरा किया है। अब आप अपना वादा निभाते हुए मेरी मां को दास्ता से मुक्त कर दो। नाग माता कद्रू ने तुरंत विंता को वचन से मुक्त कर दिया। अगली सुबह वो नागों को अमृत पिलाने का फैसला करने के बाद वहां से चली गई। उधर रात को उचित मौका देखकर भगवान इंद्र ने अमृत कलश उठा लिया। इसके बाद उन्होंने उसे यथा स्थान पहुंचा दिया। दूसरे दिन सुबह नाग अमृत पीने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन वहां से अमृत कलश गायब था। इससे वो काफी दुखी हुए। जिस कुशा पर अमृत कलश रखा था वो उसे ही चाटने लगे, जिससे उनकी जुबान दो हिस्सों में बट गई। गरुड़ की इस मात्र भक्ति की प्रशंसा चारों ओर होने लगी। उसकी मात्र भक्ति देखकर भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पक्षीराज, मैं तुम्हारी मात्र भक्ति देखकर बहुत खुश हूं। मैं चाहता हूं अब से तुम मेरे वाहन के रूप में मेरे साथ रहो। उनकी बात सुनकर गरुड़ ने कहा, मैं बहुत भाग्यशाली हूं प्रभु कि आपने मुझे वाहन बनाने के बारे में सोचा। आज से मैं हर क्षण आपकी सेवा में रहूंगा। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इस तरह पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन बन गए। इससे देवता भी उनसे भय मुक्त हो गए। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।